के फर्स्ट। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बीकॉम थर्ड सेम के पेपर कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस के फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट टॉपिक वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में। वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है? वर्ड प्रोसेसिंग इज द प्रोडक्शन, स्टोरेज एंड मैनिपुलेशन ऑफ टेक्स्ट ऑन ए कंप्यूटर और वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर या वर्ड प्रोसेसर पर पाठ या शब्दों का उत्पादन, भंडारण और हेरफेर से है। इन सिंपल लैंग्वेज में आपको बताना चाहूंगा कि जब भी हम किसी कंप्यूटर पे कुछ भी टेक्स्ट टाइप करते हैं, उसको स्टोर करते हैं, उसको एडिट करते हैं, उसका प्रिंट आउट लेना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। उस सॉफ्टवेयर को बोलते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर या वर्ड प्रोसेसर। ठीक है, तो वर्ड प्रोसेसर जो काम करता है उसे वर्ड प्रोसेसिंग कहते हैं। तो वर्ड प्रोसेसिंग इज द प्रोडक्शन, स्टोरेज एंड मैनिपुलेशन ऑफ टेक्स्ट ऑन ए कंप्यूटर और वर्ड प्रोसेसर। तो वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर या वर्ड प्रोसेसर पर शब्दों का उत्पादन, भंडारण और हेरफेर से है। तो ये वर्ड प्रोसेसिंग जो है किसी न किसी वर्ड प्रोसेसर पे की जाती है। अब हम बात करते हैं कि वर्ड प्रोसेसर क्या है। A word processor is a software. A word processor is a software or a device that allows users to create, edit and print documents. ये हमने अभी भी बात की पहले कि कोई भी वर्ड प्रोसेसर जो सॉफ्टवेयर है वो हमें किसी भी टेक्स्ट को क्रिएट करने, एडिट करने या प्रिंट करने के काम आता है। It enables you to write text, store it electronically, display it on screen, modify it, and by entering commands and characters from the keyboard and print it. एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर या एक उपकरण है जो उपयोगकर्ताओं को दस्तावेज यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने, संपादित करने यानी कि उसको एडिट कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं कोई गलती हो जाए, और प्रिंट करने की अनुमति देता है। यह आपको पाठ यानी कि कोई भी टेक्स्ट जो है पाठ लिखने में सक्षम बनाता है, इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में संग्रहित करता है, इसे स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है और इसे कीबोर्ड से कमांड और वर्म दर्ज करके संशोधित करता है और बाद में इसे प्रिंट करता है। यानी किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी टेक्स्ट को इन इलेक्ट्रॉनिकली हम उसमें कंप्यूटर में या किसी और ऐसे डिवाइस पर किसी सॉफ्टवेयर की हेल्प से लिखते हैं, स्टोर करते हैं, एडिट करते हैं और बाद में उसका प्रिंट आउट लेते हैं, तो उस सॉफ्टवेयर को वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर कहा जाता है। वर्ड प्रोसेसर कैन बी यूज्ड टू क्रिएट मल्टीपल टाइप्स ऑफ फाइल्स। वर्ड प्रोसेसर की हेल्प से हम कई तरह की फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग टीएक्सटी जिसकी एक्सटेंशन टीएक्सटी होती है, रिच टेक्स्ट फाइल्स यानी कि आरटीएफ फाइल्स, एचटीएमएल फाइल यानी कि .htm या एचटीएमएल, एंड वर्ड फाइल्स जिसे हम डॉक जिनकी एक्सटेंशन डॉक या डॉकएक्स होती है। सम वर्ड प्रोसेसर्स कैन आल्सो यूज टू क्रिएट एक्सएमएल फाइल्स। वर्ड प्रोसेसर का उपयोग कई प्रकार की फाइलें बनाने के लिए किया जाता है, जिसमें टेक्स्ट फाइल्स, रिच टेक्स्ट फाइल्स, एचटीएमएल फाइलें, वर्ड फाइलें शामिल हैं। एक्सएमएल फाइल बनाने के लिए भी कुछ वर्ड प्रोसेस को उपयोग किया जाता है। तो वर्ड प्रोसेसर से हम लोग इस तरह की फाइलें बनाते हैं। A word processor should not be confused with a text editor. वर्ड प्रोसेसर को टेक्स्ट एडिटर से कंफ्यूज नहीं होना, सच एज नोटपैड। हर कंप्यूटर में आपको एक नोटपैड मिलता है, पर नोटपैड वर्ड प्रोसेसर नहीं है। नोटपैड सिर्फ एक सिंपल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिखने और उसको एडिट करने और प्रिंट करने के काम आता है। उसमें कुछ ऐसी कमांड्स होती हैं वर्ड प्रोसेसर में जो नोटपैड में नहीं पाई जाती। हम आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे कि वर्ड प्रोसेसर में किस किस तरह की कमांड्स या किन किन टेम्पलेट्स को हम यूज कर सकते हैं जो नोटपैड में नहीं पाए जाते हैं। तो नोटपैड को हम लोग वर्ड प्रोसेसर नहीं कह सकते हैं। एक शब्द प्रोसेसर को एक पाठ संपादक जैसे कि नोटपैड के साथ भ्रमित नहीं करना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जो केवल सादे पाठ दस्तावेजों को संपादित करने व बनाने की अनुमति देता है। तो हमने नोटपैड को वर्ड प्रोसेसर नहीं कहना है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे वर्ड प्रोसेसर अवेलेबल है, जो वेरियस वर्ड प्रोसेसर अवेलेबल। गूगल डॉक जो ऑनलाइन है और फ्री है, ठीक है, ये एक वर्ड प्रोसेसर है। लिब्रा ऑफिस या लिब्रे ऑफिस एक राइटर है जो कि फ्री है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो आता है वो भी एक वर्ड प्रोसेसर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्क्स अब बंद हो गया है, डिसकंटिन्यूड हो गया है, वो भी एक वर्ड प्रोसेसर था। ओपन ऑफिस राइटर जो है वो भी एक फ्री है। ये जो फ्री है उनके साथ मैंने फ्री लिखा हुआ है, जिनके साथ फ्री नहीं लिखा हुआ वो पेड है, ठीक है। ओपन सोर्स ऑफिस में राइटर जो है वो भी एक वर्ड प्रोसेसर है।
सन स्टार ऑफिस जो डिसकंटिन्यू हो गया है, एबी वर्ड वो भी एक वर्ड प्रोसेसर है, एप्पल आई वर्क पेजेस जो है वो भी एक वर्ड प्रोसेसर है, एप्पल टेक्स्ट एडिट जो एप्पल के फोन में या मैक ओएस पे ऑपरेटिंग सिस्टम में काम आता है वो भी एक वर्ड प्रोसेसर है, कोरल वर्ड परफेक्ट भी एक वर्ड प्रोसेसर है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो वर्ड प्रोसेसर्स में आते हैं, बट ज्यादातर पूरे वर्ल्ड वाइड जो वर्ड प्रोसेसर चल रहा है वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जब भी हम वर्ड प्रोसेसर की बात करते हैं हमारे दिमाग में सीधा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड बहुत ही ज्यादा चल रहा है और काफी पॉपुलर है। तो हम लोग कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि वर्ड प्रोसेसर का मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड धीरे धीरे अपने आप को काफी नए वर्जन आ रहे हैं, तो ये सारे जो लोगोज आपको दिखाए गए हैं ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डिफरेंट लोगोज हैं, डिफरेंट वर्जन को रिप्रेजेंट करते हैं। 83 से लेकर 87 तक माइक्रोसॉफ्ट का लोगो ये रहा है, देन 87 से लेकर 91 तक ये लोगो था, देन 91 टू 93 जो वर्ड चले हैं उनमें लोगो चेंज होकर ये बन गया, 93 से लेकर 95 तक फिर ये लोगो रहा है, 95 के बाद 99 तक जो वर्ड रहा है उसमें लोगो ये आ गया, 99 से लेकर 2003 तक हमारे पास जितने भी वर्ड के वर्जन आए हैं, जो भी अपडेट्स आई हैं उनमें लोगो हमें डब्ल्यू तो रहा ही है, उसका लोगो का थोड़ा शेप चेंज हो जाती है, तो ये लोगो रहा है। देन 2003 के बाद एक काफी चेंज आई थी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और ये लोगो उसमें था और काफी पॉपुलर भी हुआ। अब 2007 में जो नया वर्ड आया तो उसमें ये लोगो आ गया, ठीक है, और ये भी काफी पॉपुलर रहा है। अब 2010 से 2013 तक जो नए वर्ड आ रहे हैं तो उसमें लोगो चेंज होकर ये बन गया है। देन ये हमारा नया लोगो तो 2013 वर्ड में 2016 वर्ड में जो है 19 तक ये लोगो रहा है, और उसके बाद 2019 से अब तक जो लोगो चल रहा है, जो नया वर्ड चल रहा है उसका लोगो ये है। तो ये डिफरेंट लोगोस मैंने आपको दिखाए जो वर्ड के साथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ एडिट रहे हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लोगोस हैं, ठीक है। तो हम आगे बात करेंगे डिटेल में आगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैसे हमने काम करना है, कैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग MS वर्ड 2007 MS वर्ड 2007 में काम करेंगे। ये MS वर्ड 2007 की जो स्टार्टिंग विंडो है, जो उसकी वेलकम विंडो है, ये वो है। जैसे ही हम MS वर्ड 2007 के आइकॉन पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले हमें ये वेलकम विंडो दिखाई देती है। इस वेलकम विंडो के बाद जो हमारी डैशबोर्ड या हम पहले फर्स्ट स्क्रीन जो आती है MS वर्ड 2007 की, मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें किस किस तरह से उसकी बाइफिकेशन रहती है या उस पे उसके डेस्कटॉप पे क्या चीजें रहती हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो MS वर्ड 2007 जब हम रन करेंगे, ठीक है, उसको रन करने के बाद जो विंडो हमारे सामने आएगी, मैं आपको MS वर्ड 2007 रन करके दिखाता हूँ रियल टाइम पे। अभी उसको MS वर्ड 2007 का जो आइकॉन है ये डैशबोर्ड स्क्रीन के ऊपर डैशबोर्ड के ऊपर है, इसको हम क्लिक करते हैं। जैसे इसको डबल क्लिक करते हैं ये हमारी वेलकम विंडो आती है, ठीक है। इस वेलकम विंडो के बाद हम लोग MS वर्ड 2007 में आ जाते हैं, ये उसकी स्क्रीन आती है। तो मैं आपके साथ इस स्क्रीन के बारे में शेयर कर रहा था कि ये जो स्क्रीन है इसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं, पार्ट्स को क्या कहते हैं वो हम लोग पीपीटी में डिस्कस कर रहे थे। हम वापस मूव करते हैं पीपीटी। ये देखिए यहाँ पे ये जो सबसे पहले यहाँ पे ऊपर लेफ्ट साइड पे अपर कॉर्नर पे जो है ये आपको जो आइकॉन दिया गया है ये MS ऑफिस का आइकॉन है, MS ऑफिस का, ठीक है। जैसे हम लोग ये देखिए एरो लगा के शो किया हुआ है द ऑफिस बटन, ये ऑफिस बटन है, इसको क्लिक करके क्या आता है वो भी मैं आपको रियल टाइम पे दिखाऊंगा। उसके बाद इसके साथ ये रेक्टेंगल शेप में जो ग्रीन कलर से कवर किया हुआ है इसे बोलते हैं द क्विक एक्सेस टूल बार। द क्विक एक्सेस टूल बार, इसमें जो ये ऑप्शंस हमें दिखाई दे रही है इन ऑप्शंस को बढ़ाया भी जा सकता है। ये हम आगे आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे कि कैसे इन ऑप्शंस को बढ़ाया जा सकता है, इसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। और उसके बाद ये जो ऊपर होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये जो ऑप्शन दिखाई दे रही हैं इनको एरो लगा के दिखाया हुआ है कि दीज आर टैब्स, इन्हें हम टैब्स कहते हैं। जैसे जैसे हम होम पे क्लिक करते हैं तो होम की ऑप्शन आ जाती है, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे इंसर्ट की ऑप्शन आ जाएंगी, पेज लेआउट में पेज लेआउट की, देन रेफरेंसेस, देन मेलिंग एंड रिव्यू एंड व्यू, ये अलग अलग टैब्स हैं, इन सब में अलग अलग ऑप्शंस हैं, ठीक है। उसके बाद जब हम होम टैब पे जैसे क्लिक करते हैं तो होम टैब की जो ऑप्शंस आती हैं इस सारी ऑप्शंस को एक ब्लू कलर के रेक्टेंगल बॉक्स में मैंने कवर किया है। इस रेक्टेंगल बॉक्स को, पूरे रेक्टेंगल बॉक्स को कहते हैं, ये देखिए रिबन, इसको कहते हैं रिबन। जैसे हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो इंसर्ट की जो ऑप्शंस आएंगी उसे कहेंगे रिबन, ठीक है। उसके बाद टैब्स हो गया, ये टैब्स हैं, रिबन हो गया।
इसके बाद जो यहाँ पे हमें डिफरेंट बटन दिखाई दे रहे हैं, ये देखो बी लिखा हुआ है, बी फॉर बोल्ड, आई फॉर इटैलिक, यू फॉर अंडरलाइन, और ये सारे बटन दिखाई दे रहे हैं। दीज आर कमांड्स, ये कमांड्स हैं। और ये नीचे जो एरो दिखाई दे रही है, अच्छा एक मिनट, ये जो पूरा एक ऑप्शन रहती है सारी की सारी, जैसे यहाँ पे ये देखिए, यहाँ ये ऑप्शन है, और इधर फर्स्ट में इस रिबन के अंदर 3 पार्ट्स हैं। ये फर्स्ट पार्ट है जिसपे क्लिपबोर्ड लिखा हुआ है, सेकंड पार्ट है जिसको फॉन्ट लिखा हुआ है, एंड थर्ड पार्ट है जिसे पैराग्राफ। ये हर पार्ट को ग्रुप कहते हैं। देखिए ग्रुप, ये पैराग्राफ ग्रुप है, ये फॉन्ट ग्रुप है, और ये क्लिपबोर्ड ग्रुप है। उस ग्रुप में, उस ग्रुप से रिलेटेड ही ऑप्शंस आपके सामने रहती हैं, ठीक है। और हर ग्रुप में या राइट हैंड साइड पे, जैसे ये फॉन्ट ग्रुप है, तो फॉन्ट ग्रुप पे राइट हैंड साइड कॉर्नर पे एक एरो दी हुई है। इस एरो को प्रेस करते हैं तो डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। इस फॉन्ट से रिलेटेड और भी जो ऑप्शंस है वो सारी खुल जाती है। तो डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट दिया होता है, एरो बनी होती है। जैसे ये पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ की ज्यादातर यूजेबल ऑप्शन यहाँ दी हुई है। अगर फिर भी आप और ऑप्शन में जाना चाहते हो तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ की और जो ऑप्शंस है वो हमें यहाँ खुल जाएंगे। तो ये जो टैब्स थी, ये होम टैब है। होम टैब में क्या होता है? दिस कंटेन द मोस्ट यूज्ड वर्ड फीचर्स सच एज चेंजिंग fonts and font attributes, customizing paragraph, using styles and finding and replacing a text। ये हमारी होम टैब पे हमें ऑप्शंस मिलती हैं। इसी तरह से जो इंसर्ट टैब में जाते हैं, तो इंसर्ट टैब में as you might guess, this one handles anything you might want to insert into a document such as tables, picture, chart, hyperlinks, bookmarks, header, footer, word art, etc। यानी कोई भी चीज हमें इंसर्ट करनी हो तो वो इंसर्ट टैब में हमें मिलेगी। इसके बाद पेज लेआउट टैब है। दिस इज वेयर यू आर चेंज मार्जिन्स, page size, orientation, set up columns, align objects, add effects. There is some overlap between this tab and the home tab. That is, on the page layout tab, you set paragraph spacing and indents, while on home page tab, you set paragraph alignment and can also set spacing between lines। तो कुछ options हैं जो home tab में भी दी हुई हैं और page layout में ज्यादा डिटेल में दी होती है। Then references tab है। This tab handles tables of contents, footnotes, bibliographies, indexes and similar material। And then mailing tab है जो हमें mail merge वगैरह के काम आती है। As the name says, this is where you will go anything to the mailing and someone as simple and creating labels to more task mail merge। mail merge यानी कि हम डिटेल में आगे mail merge में जाएंगे, वो mailing tab की options है। Then review tab है and then view tab है। review tab में हम कोई spelling या grammar की कोई अगर रेड लाइन आ जाती है, ग्रीन लाइन आ जाती है, तो उसको चेक करने के लिए जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं वो रिव्यू टैब में मिलती हैं। और व्यू टैब में हम लोग इसका व्यू चेंज कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ व्यूज हमारे पास होते हैं, ठीक है, जिसमें पेज लेआउट व्यू है, विंडो स्क्रीन है और कई तरह के व्यूज हैं। वो व्यूज टैब में वन बाय वन हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे। अब हम रियल टाइम पे चलते हैं कि वर्ड में यही ऑप्शन हम वर्ड में रियल टाइम पे करके देखते हैं। वेट, देखिए, हाँ जी, देखिए ये हमारे पास MS वर्ड में हम रियल टाइम पे आ गए हैं। तो ये हमारा ऑफिस बटन है। जैसे उसको क्लिक करते हैं तो ऑफिस बटन की ऑप्शंस जो हमें मिलती हैं, जो मेन फाइल से रिलेटेड ऑप्शंस होती हैं, न्यू फाइल, ओपन ओल्ड फाइल, सेव एंड सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश, क्लोज, वर्ड ऑप्शंस, एग्जिट, और रिसेंटली अभी भी जो डॉक्यूमेंट्स आपने खोले हैं उन डॉक्यूमेंट्स को भी यहाँ दिखाता रहता है। ये ऑफिस बटन को ये लेफ्ट क्लिक करके हमारे पास इन ऑप्शंस आती हैं। इसी तरह हमने बात की थी यहाँ पे कि ये क्विक टूल बार जो है, इसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हमें यहाँ दिखती हैं। जो भी ऑप्शन चाहो तो आप यहाँ घटा या बढ़ा सकते हो। मैं इस पे न्यू पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो ये न्यू भी आ जाता है, इसमें ऐड हो गया है। ठीक है, मैंने ओपन वाले पे क्लिक कर दिया तो देखो ओपन का आइकन भी इसमें आ गया है। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्विक प्रिंट पे क्लिक कर दिया है तो क्विक प्रिंट का ऑप्शन भी यहाँ आ गया है। ठीक है, मैंने यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक कर दिया तो देखो क्विक टूल बार में हमारे प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन भी आ गया है। तो यहाँ पे हम इनसे मोर कमांड जितनी भी ऑप्शन यहाँ लगाना चाहें तो क्विक एक्सेस टूल बार में वो ऑप्शन लगा सकते हैं। ठीक है, हमने बात की थी कि यहाँ पे टैब्स होती हैं। देखिए होम टैब पे क्लिक करते हैं तो होम टैब से रिलेटेड ऑप्शंस हैं। इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो इंसर्ट से रिलेटेड ऑप्शंस हमारे पास आ जाती हैं। पेज लेआउट पे क्लिक करते हैं तो पेज लेआउट से रिलेटेड ऑप्शंस हमारे पास आ जाती हैं। रेफरेंसेस पे क्लिक करते हैं तो रेफरेंसेस से रिलेटेड ऑप्शंस आ जाती हैं। मेलिंग पे क्लिक करते हैं तो मेलिंग से रिलेटेड ऑप्शंस यहाँ आ जाती हैं। रिव्यू पे क्लिक करते हैं तो रिव्यू से रिलेटेड ऑप्शंस आ जाती हैं। व्यू पे क्लिक करते हैं तो व्यू से रिलेटेड ऑप्शंस हमारे सामने आ जाती हैं। तो ये डिफरेंट टैब्स हैं, उन टैब पे क्लिक करते ही उस रिलेटेड ऑप्शंस हमारे पास मिल जाएंगी। जैसे होम टैब पे रहते हैं तो होम टैब में मैंने बताया कि ये ग्रुप्स बनाए हुए हैं। फर्स्ट ग्रुप, दिस इज क्लिपबोर्ड,
एंड दिस ग्रुप इज फॉन्ट एंड देन पैराग्राफ एंड देन स्टाइल एंड देन एडिटिंग। हर ग्रुप को, ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप को हम लोग ये जो बनाए गए इसे ग्रुप्स कहते हैं। और ये ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई गई हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज ऑप्शंस होती है उस ग्रुप की। बट फिर भी यहाँ नीचे ये डायलॉग बॉक्स है, जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फोंट से रिलेटेड जितनी भी डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है वो सारी आपके सामने खुल जाएंगे, डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। ठीक है, इससे अलावा यहाँ पे जो मोस्ट कॉमनली यूज ऑप्शन दी थी उसके अलावा जितनी भी वो भी हैं, इसके अलावा नहीं, ये ऑप्शंस तो इसमें है ही हैं, उसके अलावा और भी सारी ऑप्शंस यहाँ हमें मिल जाती हैं, जैसे फोंट है, कैरेक्टर स्पेसिंग है। ठीक है, ये सारी ऑप्शंस हमें यहाँ मिल जाती हैं। जैसे हम बात करते हैं पैराग्राफ्स में, तो पैराग्राफ में यहाँ पे क्लिक करेंगे डायलॉग बॉक्स, तो पैराग्राफ से रिलेटेड या लाइन एंड पेज ब्रेक से रिलेटेड सारी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होंगी। ठीक है, वो खुल जाती है। ओके कर देते हैं, बंद कर देते हैं इसे। देन ये स्टाइल से रिलेटेड, ये कुछ स्टाइल्स हमें यहाँ पे दिए हुए हैं, इन स्टाइल से रिलेटेड और ऑप्शन चाहिए, यहाँ डायलॉग बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो वो डायलॉग बॉक्स में हमें डिफरेंट ऑप्शन जो है वो यहाँ मिल जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये डिफरेंट डायलॉग बॉक्स है जो हमें ये ऑप्शंस देते हैं। ठीक है, तो हमने बात की ऑफिस बटन की, हमने बात की क्विक क्विक एक्सेस टूल बार की, हमने बात की डिफरेंट टैब्स की। ठीक है, ये टैब्स यहाँ दी हुई हैं। ठीक है, और हमने बात की टैब्स के अंदर ये जो ग्रुप्स हैं और डिफरेंट ग्रुप्स में, और ग्रुप्स के बाद बात की कि ग्रुप्स के नीचे, हर ग्रुप के नीचे हमें एक ऑप्शन दी हुई है उसका डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए, जैसे हम क्लिक करेंगे तो उसका डायलॉग बॉक्स यहाँ खुल जाएगा। तो ये इंट्रोडक्शन थी एक वर्ड प्रोसेसर की, और वर्ड प्रोसेसर में हमने आगे डिस्कस किया MS वर्ड 2007 की, ये उसकी इंट्रोडक्शन थी। आने वाले लेक्चर में हम बात करेंगे कि कैसे हम इस वर्ड प्रोसेसर यानी कि MS वर्ड 2007 पे कैसे हम वर्किंग कर सकते हैं, कैसे हम डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड क्या टेम्पलेट्स, क्या डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होती हैं, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर।